आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत करते हैं। बीते हुए दिन प्रभु यीशु मसीह ने हमको सबको अपने अनुग्रह में रखा और अपने पंखों में छुपाया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के हम बहुत आभारी हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सब बहुत बहुत आपका प्यार और आपका आदर हमें और प्रभु को वचन आपके सामने लाने में सहायता कर रहे हैं। इसलिए आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप बहुत सारे सबको वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कोई भी क्या बोलते हैं देख के अचानक स्किप कर रहे हैं कि कोई देख रहा है भी नहीं देख रहा नहीं मालूम, लेकिन देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ताकि और अब अच्छे वीडियो आपके सामने लाएं और प्रभु के वचन गहराई से हम जानें, सच्चाई प्रभु के वचन में। प्रभु के वचन सच्चा वचन इस समय हमको जरूरत है। तो सच्चा वचन हम आपके सामने लाने में प्रभु यीशु मसीह प्रभु ने आपका हमको जो उनका भाग दिए हैं, तो इससे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। तो हम आप जो वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए जरूर और शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, जरूर शेयर कीजिए ताकि एक वचन क्या मालूम एक वचन प्रभु का वचन किस तरह किसी और को बात छुएं और बातें करें, तो आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह वो कार्य करे, आपको इस्तेमाल करें कि ये शेयर करें और कोई वो वचन जाने और प्रभु के करीब आए। कि ये प्रभु की इच्छा है और आप भी वो काम करें। क्या है छोटी बात है, छोटी सोच है, लेकिन छोटी सी में प्रभु का उनका जो सोच है वो सफल हो सके। तो ये हम चाहते हैं कि शेयर करें, आप देखिए वीडियो आखिर तक देखें और शेयर कीजिए जरूर। हमें आपसे चाहते हैं। ठीक है, प्रभु के वचन में जाएंगे। बीते हुए दिन हम प्रभु के वचन में से हम बहुत सारी बातें हम सीखने को मिला और जानने को मिला। प्रभु के करीब आने को हमको जो परमिशन दिया समय धन्यवाद देते हैं। और दोबारा उसी वचन में हम पढ़ेंगे द्वितीय इतिहास उसका 20वां अध्याय का 17वां पद हम पढ़ेंगे। इस लड़ाई में तुम लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु की महिमा हो। यहाँ परमेश्वर ने बहुत सारी बातें की इस्राएली लोग से, और इस समय हमसे उनके बच्चों से हमसे बातें कर रहे हैं। पिछली बार हम पढ़े थे कि हम अगर यहाँ लिखा गया है कि खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना, खड़े होकर। हालेलुया। पिछले बार हम पढ़े थे और प्रभु के वचन में से हम जाने थे कि किस तरह हम खड़े हुए। हम पढ़े थे पिछले बार हम देखने को मिला विश्वास के जरिए हम खड़े होएंगे, विश्वास के जरिए ही हम खड़े हो सकेंगे। तो विश्वास के जरिए हम खड़े होकर आगे बढ़े, ये हमारे चाहते हैं। तो पहला बात। दूसरा बात, इस बार हम और आगे जाएंगे और गहराई में जाएंगे और पढ़ेंगे किसके जरिए हम प्रभु में खड़े हो पाए, के लिए आत्मीय जीवन में हम खड़े हो सके। ये हम देखेंगे हम एफिसियों उसका 6 अध्याय का 13 पद हम पढ़ेंगे। एफिसियों 6 का 13। हम सब वचन में कार्य पढ़ें ताकि हम बेहतर तरीके से हम जान सकें। 13 पद पढ़ेंगे हम। 6 का 13 एफिसियों का 6 का 13 पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। तो यहाँ लिखा गया है, हम पढ़ेंगे 13 पद में पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन से सामना कर सको और
सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हमको अगर स्थिर रहना है तो पहला बात है ना, हमको अगर स्थिर रहना है, हमको खड़े होकर रहना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 13 पद में परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि माफ करें, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। यानी कि हमको स्थिर रहना है तो हमको क्या करना है? परमेश्वर के सारे हथियार को हमको बांधना होगा। यानी कि इसका अर्थ यह है कि हथियार करके सारे हथियारों को हमको पहनना होगा। हालेलुया। अगर सारे हथियार को और पहनेंगे तो हम क्या करेंगे? स्थिर होकर रहेंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा गया है ना, इतिहास में लिखा गया है कि तुम खड़े होकर रह सको, यानी कि खड़े होकर रह सको, खड़े होकर रहना बोल के परमेश्वर यीशु मसीह ने जितने भी इस्राएलियों लोग थे, यरूशलेम के लोग थे, उनको परमेश्वर बोले, ताकि यहोशापात जो थे परमेश्वर से बातें किए कि जो ये समय जो है, यानी यहोशापात जो जितने शत्रु उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आए, तो यहोशापात उनके जीवन में कुछ समझ में नहीं आया क्या करेंगे क्या ना करेंगे। उससे परमेश्वर के सम्मुख आए और प्रार्थना की। जितने यरूशलेम के निवासियों थे, यरूशलेम में जितने भी लोग थे, परमेश्वर के सामने आए और उपवास में से प्रभु के सामने समय बिताए और उनकी गुहार लगाना शुरू किए। तब परमेश्वर ने उनसे बातें करना शुरू की और ये बातें, बहुत सारी बातें की। उन बातों में से ये लिखा कि ये बातें है कि युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है, तुम खाली जाके खड़े हो जाओ। हमको खड़े होना है। हालेलुया। और जब परमेश्वर को जब जाने, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो जर्नी है हम शुरू की, हमको अब क्या करना है? खड़े होकर रहना है। हालेलुया। तो इस्राएलियों को परमेश्वर बोल रहा है कि तुम खड़े हो जाओ। अब पहला बात बोले, किस में खड़े हो सकेंगे? किस तरह खड़े होंगे? विश्वास से ही हम खड़े हो सकेंगे, पहला बात। दूसरा बात यह है कि हथियार हमको पहनना होगा। हालेलुया। ये आत्मीय जो हथियार है हमको पहनना होगा। अगर बिन पहने हम खड़े नहीं हो सकेंगे। अगर खड़े होना है तो आत्मीय तो जितने भी क्या बोलते हैं हथियार हैं, यहाँ लिखा गया ना, एपिसोड में लिखा गया है, तुम क्या करो, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो, यानी कि बांध लो। हालेलुया। क्योंकि हमको खड़े होना है। अगर खड़े होना है तो हथियार को हमको बांधना होगा। हालेलुया। अगर हम पूछेंगे पास्टर जी, प्रभु के दास, हमको क्या हथियार पहनना है? ये हथियार संसार का नहीं है, ये संसार का नहीं है, ये प्रभु के जो आत्मीयता का जो क्या बोलते हैं, जो जितने हथियार है वो हमको पहनना होगा, वो हमको बांधना होगा हमें। हालेलुया। ताकि हम खड़े हो सके। हालेलुया। जो हथियार कौन बांधता है? हम अगर देखेंगे तो तिमोथियों में से द्वितीय तिमोथी, एक बढ़िया सा बात हमको वहां देखने को मिलेगा। द्वितीय तिमोथी में, माफ कीजिए, द्वितीय तिमोथी उसका 2:4 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा गया है, हम पढ़ेंगे, अगर ध्यान से देखेंगे, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसीलिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न सके। 3 पढ़ेंगे। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। हालेलुया। यानी कि पतरस, माफ करें, पौल बोल रहे हैं, तिमोथी को बोल रहे हैं कि तुम प्रभु यीशु मसीह, यहाँ लिखा गया है ना, प्रभु यीशु मसीह, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के अच्छे योद्धा, यानी कि योद्धा ही क्या कहता है, जो क्या बोलते हैं, सारे जितने भी हथियार हैं वो पहन के रखता है। हालेलुया। यानी कि एक योद्धा ही सारे क्या बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा गया ना, जितने हथियार हैं वो पहन के रखता है। अगर एक अच्छा क्या बोलते हैं, अगर एक साधारण आदमी जब अगर सैनिक के टोली में, सेना के टोली में जब भर्ती होता है
तो सेना के भर्ती होने के पहले उसका जीवन साधारण रहता है, उसको कोई पहनना नहीं पड़ता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता है अलग से। लेकिन जब सेना में जब भर्ती होगा तो अलग से उसका जीवन बिताना पड़ेगा। ताकि क्यों बिताना पड़ेगा? क्योंकि जो पहनावा है, उसका चाल चलन है, उसका बोल है, सब बदल जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ लिखा गया है सच्चे योद्धा की तरह। हालेलुया, यानी बढ़िया से बात लिखा गया यहाँ। तो कौन हथियार पहनते हैं? या कौन हथियार पहनेगा? प्रभु यीशु मसीह की जो हथियार हमको कौन पहनता है? एक योद्धा पहनता है। हालेलुया, अच्छे योद्धा की तरह। किसके योद्धा रहेंगे हम? प्रभु यीशु मसीह के हम अच्छे योद्धा की तरह हम रहें। किसके योद्धा? प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हम। हालेलुया, किसी इंसान का नहीं, हम जगत के नहीं, प्रभु यीशु मसीह के योद्धा हैं हम। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब जाने हम, तब से हम प्रभु यीशु मसीह के जो क्या बोलते हैं टोली में हम शामिल हो गए हैं। हालेलुया। तो शामिल होकर हमको क्या करना पड़ रहा है कि हम भी क्या बोलते हैं जो युद्ध के जो सामान है हमको पहनना पड़ेगा। अब बिन पहने हम अगर सच्चे योद्धा की तरह नहीं रहेंगे, हम खड़े नहीं हो सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ये चाहते हैं हम खड़े हो, हम खड़े हो। किस तरह खड़े होंगे? किस तरह खड़े होंगे देखेंगे। जितने भी क्या बोलते हैं जो सामान है, युद्ध का जो जितने भी सामान है, हम क्या करना है? हमको पहन के रहना है। हालेलुया। अगर पहन के रहेंगे तो सच्चे योद्धा की तरह हम यीशु मसीह के सच्चे योद्धा की तरह हम रह सकेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को हम रह सकेंगे। हालेलुया, प्रभु का महिमा हो। आप समझ पा रहे हैं लग रहा है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हमको परमेश्वर उपदेश में ये लिखा गया है 20 अध्याय 17 पद में लिखे हैं कि आप क्या करें? आप खड़े होकर रहें। किस तरह हम खड़े होंगे? अगर आप क्या बोलते हैं आत्मीयता में, अगर जितने भी क्या बोलते हैं हथियार हैं हम अगर पहन के रहेंगे, तब हम खड़े हो सकेंगे। ये कौन पहनता है? सच्चा योद्धा ही पहनता है। सच्चा योद्धा कौन है? परमेश्वर का, जो परमेश्वर का ही सच्चा योद्धा है। हालेलुया। अगर सच्चा योद्धा बनना है तो क्या बोलते हैं जितने भी हथियार है हमको पहनना पड़ेगा। हालेलुया। ये हथियार जगत का नहीं है, ये आत्मीयता का क्या बोलते हैं ये हथियार है। कौन क्या हथियार है हम देखेंगे तो वही हम इतिहास में पढ़ेंगे। सॉरी, क्या माफ कीजिए, एफिसियों में से हम पढ़ेंगे। एफिसियों 6 अध्याय का 13 पद हम अगर देखेंगे, 13 देखेंगे। यहाँ लिखा गया है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। अगर हम हथियार अगर बांध के रखेंगे तो सच्चा योद्धा की तरह हम खड़े हो सकेंगे। कौन है ये सच्चा योद्धा? परमेश्वर का सच्चा योद्धा है हम। हालेलुया। जगत के नहीं, परमेश्वर के हैं हम। और सच्चा योद्धा क्या करता है? हम जितने हथियार हमको बांधना पड़े। क्या ये हथियार है हम देखेंगे। मैं जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो यहाँ 14 पद में लिखा गया है इसलिए सत्य की अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। यहाँ 5 तरीके से क्या बोलते हैं हथियार हमको पहनना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा। हालेलुया। यानी कि विश्वास से अपनी कमर कसकर, विश्वास से क्या करें? हमारा कमर कसना पड़ेगा। पहला हथियार है हमारा। दूसरा हथियार है धार्मिकता का झिलम पहनना पड़ेगा। दूसरा, तीसरा पाँव में मेल के सुसमाचार, पाँव में मेल के सुसमाचार हमको पहनना पड़ेगा। दूसरा और माफ कीजिए, तीसरा है चौथा ये है, तीसरा ये है उद्धार का टोप पहनना पड़ेगा। चौथा है कमर के, माफ कीजिए मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सत्य का, मैं पढ़ ले रहा हूँ आपको पढ़ने में समझ में आ गया, पहले से पढ़ रहा हूँ। इसलिए सत्य की अपनी कमर कसकर, पहला। दूसरा, और धार्मिकता की झिलम पहनकर। दूसरा, तीसरा, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। तीसरा, चौथा, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर। चौथा, पांचवा, स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के
जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। 5 तरीके से हमको परमेश्वर का जो हथियार है हमको पहनना पड़ेगा। अगर एक भी अगर नहीं पहनेंगे तो हम क्या बोलेंगे, एक सच्चा योद्धा की तरह हम नहीं रहेंगे। सच्चा योद्धा की तरह हम नहीं रहेंगे तो परमेश्वर के हम कभी अच्छा सच्चा योद्धा हम नहीं बन पाएंगे। हालेलुया। अगर हम सच्चा योद्धा नहीं बन पाएंगे तो हम खड़े नहीं हो सकेंगे। इस तरह जितने भी हम सच्चा में खड़े होना है तो हमको योद्धा की तरह सब हथियार पहनना होगा। और कौन पहनता है? ये सच्चा योद्धा ही पहनता है। सच्चा योद्धा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है? मतलब प्रभु यीशु मसीह का हम योद्धा हैं हम। हालेलुया। तो ये सब हथियार हमको पहनकर हमको खड़े होकर रहना है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। बहुत बढ़िया मात्र सत्य का कमर कसकर, धार्मिकता का झिलम पहनकर, पाँव में मेघ सुसमाचार पहनकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार यानी कि प्रभु का वचन लेकर हमको खड़ा होना है। हालेलुया। ये 5 तरीके का हमको क्या बोलते हैं, जो हथियार हमको पहनना पड़ेगा, है ना। सर पे जो पहनते हैं ना, सर से लेकर आज तो आज भी पहनते हैं। जब पुरातन के दिनों जमाने में, बहुत पुराने राजा महाराजा के जमाने में जिस तरह एक सेना सर से लेकर पाँव तक पहनता है, उसी तरह हमको पहनना पड़ेगा। क्या पहनना पड़ेगा? वो तो वो पहनते हैं, जगत के जितने भी संसार के वो पहनते हैं, लेकिन हमको आत्मीयता में पहनना पड़ेगा हमको। अगर एक भी अगर नहीं पहनेंगे, हम अगर सैनिक की तरह हम खड़ा नहीं हो सकेंगे। हालेलुया। अगर सैनिक की तरह खड़ा नहीं हो सकेंगे, एक अच्छा बात, बहुत बड़ा बात हम देखेंगे। 2 तिमोथी उसका 2 अध्याय का 4 पद हम पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया बात लिखा गया है। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न करें। हालेलुया। यानी कि कोई योद्धा अगर युद्ध के लिए जाता, लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने वरिष्ठ अधिकारी को प्रसन्न कर सके। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमको जो क्या बोलते हैं, जो हथियार दिया है, हम जो पहने हैं, अगर पहन के जब हम जब सैनिक की तरह उनके टोली में जब हमको शामिल किए हैं, ताकि हम क्या करें, हम खुशी नहीं हो सके, हम खुश नहीं हो सके, हम खुद ब खुद खुश नहीं। यानी हम जो टोली में हमको शामिल किया है उसको खुश करना है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनके टोली में हमको जब शामिल किए हैं तो उनको किस तरह हम खुश करें, वही हमको देखना है। हालेलुया। हम सदा देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे विरोध में अगर कोई कुछ बोल देगा तो हम बुरा मान जाते हैं उनके ऊपर, है ना। हालेलुया। हम सोचते रहते हैं कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम सुंदर हैं, हम अच्छे बोलते रहते हैं। लेकिन ये एक बात हमको मानना है कि हमसे खुश नहीं होना है। जो हमको भर्ती किया है टोली में, यानी कि उनकी टोली में, कलीसिया की टोली में, प्रभु यीशु मसीह की उनकी जो क्या बोलते हैं स्वर्ग की टोली में हमको जो परमेश्वर ने जो शामिल किए हैं, उनको खुश करना है हमको। किस तरह खुश करें हम क्या बोलते हैं, आत्मीयता के हम जितनी भी क्या बोलते हैं हथियार हमको पहनना पड़ेगा। हालेलुया। अगर एक देकर नहीं पहनेंगे, विश्वास का क्या बोलते कमर ना कसें, प्रभु के वचन अगर पकड़ के ना रहें, तो हम एक योद्धा के सच्चे परमेश्वर के सच्चा योद्धा की तरह हम कभी नहीं रहेंगे। अगर ना रहें तो हम कभी भी खड़े नहीं हो सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर यही चाहते हैं आपसे कि हम खड़े हो सकें। किस तरह खड़े होंगे? परमेश्वर का जितनी भी हथियार है हमको पहनना पड़ेगा। आप आगे सोचें, इस समय परमेश्वर किस तरह हमको परमेश्वर खुश करें, हमको जो टोली में शामिल किया उनको खुश करें। किस तरह खुश करें? हम अच्छे अच्छा योद्धा की तरह क्या बोलते हैं सब हथियार हम पहने। आगे देखना पड़ेगा, अगर कोई अगर हथियार छूट जाए तो दोबारा परमेश्वर बोल रहा है आपको दोबारा पहनाएगा और देगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में यही कार्य वचन से आपके कार्य करें। हालेलुया। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। अब बीच में बहुत सुने होंगे चाइना और भारत में जो युद्ध और क्या बोलते हैं जो युद्ध का माहौल जो है, बीच में 20 सैनिक मारे गए। 20 सैनिक मारे गए। क्यों मारे गए हम देखेंगे। तो चीन के ऊपर जब गए थे दोनों को, जब भीड़ हुआ तो चीन के सैनिकों के पास हथियार था। तो भारत के क्या बोलते हैं सैनिकों के पास इतना भयंकर हथियार नहीं था।
इसीलिए इतना बुरा क्या बोलते हैं भिड़ंत जो हुआ, 20 लोग को मारे गए, वहाँ भी मारे गए। लेकिन मैं ये बताने का उसका रहा हूँ, अगर हम परमेश्वर के सच्चा योद्धा के रहना है तो आज ही परमेश्वर के सामने हमको सब पहनना पड़ेगा। हम सब एक बात सब बोलें, परमेश्वर मुझे आज पहनना है, मुझे पहनाइए, सब कुछ पहनाइए, ताकि मैं सच्चा योद्धा की तरह, मुझे टोली में जो आप शामिल किए हैं आपको मैं खुश कर सकूं। मैं खुश ना हमारे जीवन में जिंदगी भर हम खुश रह लेंगे ना रहें, लेकिन हमका मेरा असली मकसद ये है कि परमेश्वर को हम खुश करें। हालेलुया। आज से हम शुरू करेंगे, परमेश्वर मैं आपको खुश करना है, मेरे जीवन में खुश रहना वो बड़ी बात नहीं है, आपको खुश रखना होगा। किस तरह आपको खुश रखें वो आपको देखना है। आपके जीवन परमेश्वर कार्य करें, आपके बच्चे आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके निश्चय में परमेश्वर बच्चे कार्य करें। आज करें, परमेश्वर में खड़ा, मेरे को खड़ा होना तूने तो यही चाहता है मेरे से कि मैं खड़ा हो जाऊँ। किस तरह खड़ा हूँ? मैं एक सच्चा योद्धा की तरह। सच्चा योद्धा के कौन है? सब हथियार पहनने वाला, सब हथियार पहन के जो टोली में उनको शामिल किया परमेश्वर यीशु मसीह, उनको किस तरह खुश करें यही हमको देखना है खाली। हालेलुया। हम दोबारा अगले जो वीडियो आएगा, जो अपाद हथियार हैं वो किस तरह के हथियार हैं, किस तरह हमको पहनना पड़ेगा वो हमको बताएंगे। प्रभु के वचन आपके जीवन में कार्य करें, सफल करें। आमीन। प्रार्थना करेंगे, थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, सब आंख मूंद जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तेरे अनुग्रह से तेरे बच्चों से हमसे बातें किया है, तेरे नाम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, सच्चे योद्धा की तरह हम खड़े हो सके प्रभु, हमारे जीवन में ही कार्य कर प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि जगत में प्रभु शैतान से बहुत सारे प्रभु परिस्थितियों से हमको सामना करना है। अगर हम खड़े ना हो प्रभु, अगर हम प्रभु क्या बोलते हैं युद्ध का जो प्रभु जितने भी प्रभु हथियार हैं प्रभु हम ना पहने तो उनको सामना नहीं कर सकते प्रभु। अब जब पहनेंगे, जिस परिस्थितियों में से प्रभु हम सामना कर सकते हैं प्रभु। आज प्रभु जो कोई वीडियो देख रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। आप भी प्रभु उनके जीवन में कार्य कर प्रभु। कोई भी अगर प्रभु हथियार उनके जीवन में ना पहने हो प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें उनके जीवन में वो सफल कर प्रभु। और चला प्रभु सबको दर्शन दे, सबको बातें कर प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य करें, वीडियो देखें और शेयर करें, ताकि और लोग भी ये बच्चा उनके जीवन में कार्य करें। ये हम चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में कार्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सबको स्वागत है, आमीन।